वंदे मातरम साथियों, आज से पीछे के क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं इतिहास को। जो निम्न भागों में बांटे थे, जैसे प्राचीन भारत, फिर मध्यकालीन भारत, फिर आधुनिक भारत। प्राचीन भारत में भी हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। मनुष्य जो है धीरे धीरे हम बताए कि खानाबदोश था। वह अपने भोजन रहने के तलाश में एक जगह से दूसरे जगह घूमता था। उसके बाद हम लोग बताए कि धीरे धीरे मनुष्य सेटल होते होते मनुष्य पशुपालन करने लगा, कृषि करने लगा। ऐसे ऐसे एक सभ्यता का जन्म हुआ जिसको सिंधु घाटी सभ्यता किया गया। सिंधु घाटी सभ्यता तब डिक्लाइन हुआ, खत्म हुआ, तो आया वैदिक। कुछ दिनों के बाद वैदिक सभ्यता फिर से शुरू हुई। तो वैदिक सभ्यता शुरू हुई तो वैदिक सभ्यता में वेद का लिखे जाने लगा। और वैदिक सभ्यता भी ग्रामीण सभ्यता थी और इसमें बहुत सारी कुरीतियां उत्पन्न हो गई। लेकिन 6ठी शताब्दी के मध्य में जैसे ही आया, 6ठी शताब्दी के मध्य में जैसे ही वह काल आया, उस समय भारत के मैदानी, गंगा के मैदानी क्षेत्र में बहुत से धार्मिक संप्रदायों का जन्म हुआ, जिसमें से 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, जिसने उस समय के जो उस समय के सभ्यता में जो धार्मिक कुरीतियां थी उसको खत्म करके और अपना प्रभाव विशेष रूप से लाया। जिन 2 धर्म थे वो थे, पहला जैन धर्म, दूसरा बौद्ध धर्म। इससे पहले बहुत सारे धर्म है। भारत एक ऐसा धर्म है, भारत एक ऐसा देश है जिसमें बहुत सारा धर्मों का कलेक्शन है। तो हम सबसे पहले जानेंगे जैन धर्म के बारे में। तो जैन धर्म विशेष हम लोग जैन धर्म की उत्पत्ति जीन से हुई है। आज हम लोग जीन जानते हैं, लेकिन जीन शब्द जो है जैन धर्म से ही आई है। जीन का मतलब होता है विजयी, यानी जो व्यक्ति अपने आप को जान गया, अपने आप पर विजयी पा गया, वह जीन हो गया, यानी जैन हो गया। तो जैन मुनि अपने आप पे क्या करते हैं? विजयी पा लेते हैं। उसे ना सुख, ना दुख, ना धूप, ना वर्षा, ना सर्द, किसी चीज का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं कपड़ा का, नहीं बाल काटने वाला का, नहीं नाखून काटने वाला का, नहीं सरफ का, नहीं साबुन का, किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ती है। जस्ट लाइक अ एनिमल के तरह हो जाते हैं। वह अपने जिनत्व को प्राप्त कर लेते हैं। जिस तरह सारे जीव जंतुओं में एक ही प्रकार की आत्मा होती है, वह उस प्रकार से विचलन करने लगते हैं इस सुंदर सी दुनिया में। तो हम जानेंगे सबसे पहले कि जैन धर्म एक प्रतिक्रियावादी धर्म है, जिसके प्रवर्तक ऋषभ देव ने ही जैन धर्म की स्थापना किया। बहुत सारे विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया? तो जैन धर्म की स्थापना महर्षि ऋषभ देव ने किया। और इसका दूसरा नाम अनादि भी था। ऋषभ देव अरिष्टनेमी का उल्लेख भी वेद के ऋग वेद में मिलता है। यानी हम कह सकते हैं वैदिक काल में, ऋग वैदिक काल में इन लोगों ने क्या किया? जैन धर्म की स्थापना किया। जो सबसे पहले जैन धर्म के संस्थापक थे वह थे ऋषभ देव, जिसको अनादि भी कहते हैं। हम लोग कहते हैं जैन तीर्थकर। तीर्थकर का मतलब क्या है? तीर्थंकर का क्या मीनिंग है? तीर्थंकर का मीनिंग है वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्तियों की क्या करता है? राह दिखाता है, सच्चाई का मार्ग दिखाता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है? तीर्थंकर कहलाता है। तो जैन तीर्थंकर कहलाते थे, क्योंकि उस समय क्या करते थे? वहां के लोगों को
उन्होंने क्या करते थे कि एक मार्ग दिखाते थे, एक जो जितनी सारे समाज में कुरीतियां थी उसको खत्म करने के लिए एक नए मार्ग बनाए, नए मार्ग बनाकर दिखाने लगे, तो इसलिए जैन तीर्थंकर कहा गया है। तो ऋषभ देव से शुरू हुआ और 22-23 तक जो है धीरे 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 स्टेप वाइज बढ़ता गया। जैसे किसी भी चीज को हम खोज करते हैं या हम सपोज दैट हम खाना ही बनाते हैं, जैसे सब्जी बनाते हैं, क्या करते हैं, सब्जी को पहले काटते हैं या धोते हैं, फिर काटते हैं, फिर तेल, नमक, तेल, मसाला और जो भी वगैरह डाल के एक स्टेप वाइज जाते हैं, तो फिर हमारा सब्जी बनकर तैयार होता है। सेम उसी प्रकार से जैन धर्म में भी क्या हुआ कि ऋषभ देव इसको शुरुआत किए, लेकिन इसकी लास्टिंग जो है महर्षि महावीर स्वामी ने किया। इससे पहले थे तो महर्षि स्वामी ने क्या किया, यानी महावीर स्वामी ने इसका 24वें तीर्थंकर हुए और इन्होंने सारे जितने भी कुरीतियां थी खत्म कर दिया और एक मार्ग बनाया। तो हम सबसे पहले जानेंगे जैन भगवान महावीर के बारे में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व के कुंडल ग्राम यानी वैशाली के पास में हुआ। बिहार के वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म, जो जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, उनका जन्म कुंडल ग्राम में हुआ, बिहार के वैशाली में। बचपन का नाम वर्धमान और इनका बचपन का वर्धमान था और यह ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिता ज्ञात्रिक कुल के थे, ये भी ज्ञात्रिक कुल के राजा थे इनके पिता। ऐसे माना गया है या बहुत सारा किताबों में भी है, ऐसे सुने भी हैं कि जैन इनके पिता जो थे, जब यह माता के गर्भ में रहे, तो माता के जब गर्भ में थे तब सपना आया। जैसे भी कोई माता या कोई भी स्त्री जब वह गर्भ धारण करते हैं तो कई तरह के स्वप्न आते हैं जो यह संकेत करते हैं कि आपका बच्चा किस प्रकार से होगा। या औरत क्या करती है, अपने बारे में, अपने बच्चे के बारे में सोचती है, उसी प्रकार के उसका दिमाग विकसित होता है। तो माता के गर्भ में देखी क्या, सफेद हाथी आया, कमल का फूल है, उसके बाद बहुत सारा चीज देखे, जिससे यह अपने जब गुरु से उन्होंने पूछा तो बताए सफेद हाथी का मतलब है कि वह ऐसा व्यक्ति जो विश्व को शांति के लिए प्रेरित करेगा। इस प्रकार से बहुत सारा बातें हैं जो हम एग्जाम विशेष तो बता रहे हैं। तो उनका जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडल ग्राम में हुआ। पिता का नाम सिरदार था या माता का नाम त्रिशला था। उनके माता का नाम त्रिशला थी, जो लिच्छवी वैशाली के नजदीक ही पड़ता है। लिच्छवी वैशाली गणराज, लिच्छवी गणराज, लिच्छवी गणराज के शासक चेतक की बहन थी। भगवान महावीर के पत्नी का नाम यशोदा तथा उनकी एक पुत्री थी जिसका नाम अनोज्य या प्रियदर्शनी था। उनका विवाह, अपने पुत्री का विवाह जामिल से किए। फिर आगे चलते हैं, जामिल से हुआ। महावीर, जब महावीर, भगवान महावीर यानी जैन धर्म के तीर्थंकर महावीर की माता और पिता का जब देहांत हो गया, माता और पिता के देहांत से पहले महावीर ने अपने माता पिता से बोला कि हम जो है गृह त्याग करना चाहते, एक सन्यासी के जीवन व्यतीत करना चाहते, लेकिन माता पिता ने इन्हें मना कर दिया। जैसे ही इनके माता और पिता दोनों मृत्यु लोक को प्राप्त हुए और इनकी शादी भी हो गई थी, पुत्री भी थी, तो इन्होंने सारे अपने भाई से गए। यानी हम लोग कोई भी काम जब हमारे माता पिता नहीं रहते हैं या होते हैं तो हम लोग सारे काम
सारे परिवार के जो भी सदस्य हैं वो अपने माता पिता से राय लेकर ही कोई काम करते हैं। उसी प्रकार से जो भगवान महावीर यानी महावीर स्वामी जो थे, ये अपने बड़े भाई नंदीवर्धन के पास गए और उन्होंने कहा कि आप मेरे परिवार का ख्याल रखिए, जो भी है उसको आप ले लीजिए और आप परिवार का ख्याल रखिए, और मैं यानी महावीर वह ऋषि मुनि के तरह जीवन व्यतीत करने के लिए इस जो है मोह माया की दुनिया से दूर कहीं जाकर तपस्या करने के लिए अपने भाई से आज्ञा ले लिया। यानी कि 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर गृह त्याग किया। यानी भगवान महावीर 30 साल की अवस्था में अपना घर को त्याग किया और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद लगभग 42 साल में इन्हें जिब्रिक ज्ञान के पास क्या हुआ, ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे, ऋजुपालिका तट के नजदीक साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम लोग क्या होता है कि 1-2 दिन में ही घबरा जाते हैं। यदि कोई संकट हो या कोई मुसीबत हो या कोई बात हो तो 1 से 2 दिन में हम लोग घबरा जाते हैं। लेकिन देखिए महावीर स्वामी को अपनी सच्चाई की खोज की तलाश में 24 साल गुजार गए, 12 साल गुजार दिए। जो कपड़ा घर से पहन के निकले थे वह कपड़ा सर के गल गया, गल कर खत्म हो गया। खत्म होने के बाद उसी प्रकार से जैसे पशु चलते हैं नंगे, उसी प्रकार से नंगे रह के कठिन घोर उस आंधी तूफान बादल बारिश ठंड गर्म में बैठ के साधना किए। 12 साल के बाद प्राप्त हुआ ज्ञान, तो यह महावीर स्वामी कहलाए। इनसे पहले भगवान महावीर से पहले 23 तीर्थंकर हो चुके थे और यहाँ 24वें तीर्थंकर थे। कहा जाता है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर है? 24। महावीर का निधन 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में पावापुरी यानी राजगीर के मल्ल के शासक सुस्तपाल के राज्य में हुआ। देखिए जन्म कहाँ हुआ? कुंडल ग्राम, जो कहाँ पड़ता है? वैशाली में पड़ता है, बिहार के वैशाली में पड़ता है। उसके बाद इनकी माता कहाँ की थी? लक्ष्मी गणराज की थी, जिसका नाम त्रिशला था। और इनका मृत्यु कहाँ हुआ था? तो मृत्यु हुआ था पावापुरी में, जो राजगृह यानी राजगीर ने हुआ। वहां का शासक था सुस्तपाल के राज में हुआ। अब देखेंगे इन्होंने खोज क्या किया। कोई भी काम करते हैं तो एक सिद्धांत देते हैं। अब कोई भी जो भी साइंटिस्ट होता है ना, कुछ खोज करता है तो एक सिद्धांत देता है। उसी प्रकार से जितने भी 23वें तीर्थंकर तक, 1 से लेकर 23 तक के जो भी तीर्थंकर थे, उन्होंने कुछ शब्द दिए जो धर्म है, सिद्धांत बनाए। तो पहला जिनको जैन धर्म के 5 व्रत कहा गया है। जैन धर्म में कुल 5 व्रत हैं। पहला व्रत है अहिंसा, यानी हिंसा न करना, किसी भी जीव पे कोई हिंसा नहीं करे, सब जीव एक समान है। लोग कहता है कि अगर हम मुर्गा मुर्गी या मछली का नहीं मारेंगे तो उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे मूर्ख, इस प्रकृति को संतुलन करना हम इंसानों के बस में नहीं है। प्रकृति खुद संतुलन कर लेती है। तो किसी भी जीव की हत्या नहीं करें, अहिंसा नहीं करना है, सत्य बोलना है यानी झूठ नहीं बोलना है, अस्ते यानी चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह यानी संपत्ति नहीं रखना है, संपत्ति अर्जित नहीं करना, ब्रह्मचर्य, जो ब्रह्मचर्य शब्द है इन्होंने महावीर स्वामी ने रखा, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जो भी 4 सुने, पहला अहिंसा, सत्य, अरिष्ट,
और इसके बाद परिगृह, ये चारों शब्द जो है ये 23 एक से लेकर 23 तीर्थंकर ने क्या किया, खोज किया। 24वें तीर्थंकर यानी भगवान महावीर ने क्या किया, उसमें 5वां शब्द जोड़ा जिसको बोलते हैं क्या, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब देखते हैं अनुव्रत, अनुव्रत, अनुव्रत का क्या अर्थ होता है? तो अनुव्रत का दोस्तों अर्थ होता है कि वैसे जैनी व्यक्ति जो परिवार के साथ रह के कुछ नियमों का, जैन धर्म का पालन करते हैं, ऐसे व्यक्ति को क्या कहते हैं, अनुव्रत करने वाले व्यक्ति कहलाते हैं। यानी धर्म का पालन करते हैं लेकिन अनुधर्म, छोटा सा धर्म है, यदि नहीं किया जाए यह धर्म का छोटा सा ही रूप है। ठीक है, फिर आगे